श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 7 श्लोक 13 से 24 भगवान राम का दिव्य चरित्र संपूर्ण व्याख्या। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि रामायण केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक दिव्य मार्गदर्शन है। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 7 श्लोक 13 से 24 की गूढ़ व्याख्या करने जा रहे हैं, जहां हमें राजा दशरथ की कथा और भगवान राम के दिव्य चरित्र को जानने का अवसर मिलेगा। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। रिकैप, पिछले एपिसोड का संक्षिप्त विवरण। पिछले वीडियो में हमने बालकांड सर्ग 7 श्लोक 1 से 12 की व्याख्या की थी, जहां महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के गुणों का वर्णन किया था। हमने जाना कि कैसे रामायण केवल कथा नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला पवित्र ग्रंथ है। आज का विषय बालकांड सर्ग 7 श्लोक 13 से 24 महत्वपूर्ण बिंदु, राजा दशरथ की वंशावली और अयोध्या का गौरवशाली इतिहास। भगवान राम के गुणों का वर्णनशील, वीरता, करुणा और न्यायप्रियता। दिव्य भविष्यवाणी और ऋषियों के आशीर्वाद की गाथा। वेदों और उपनिषदों में वर्णित भगवान राम के दिव्य गुण। लमतेरा, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। 13 शुचिनामिक बुद्धिना सवेशा संप्रजानताम। नासीत पुरेवा राष्ट्रवा मृषावादी नरा क्वचित 14 क्वचिन दुष्टस्तत्रासीत परदारतिर नरा। प्रशांतन सब में वासीद राष्ट्रपुरवरण चतत 15। उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कोसल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। 14 से 15 सुवासस सुवेशाश्च च सवे शुचिव्रता। हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जागरतो नय चक्षुषा 16। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमः। विदेशेष्वपि विज्ञाताः सवतो बुद्धिनिश्चयाः 17। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। 17 अभी तो गुणवंतश्च न चासन गुणवर्जिता। संधि विग्रहत्वज्ञा प्रकृत्या संपदान्विता। 18 समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली, दैवी संपत्ति से युक्त थे। 18 मंत्र संवरणे शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु। नीति शास्त्र विशेषज्ञा सत्तम प्रियवादिना। 19 उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। 19 ईदृशैस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो नघः। उपन्नो गुणोपेतैरन वशासद वसुंधराम। 20 ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। 20 अवेक्ष्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन्। प्रजाना पालन कुर्वन् न धर्म परिवर्जयन्। 21 वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। 21 विश्रुत स्त्रीषु लोकेषु वदान्यः सत्य संगरः। सतत्र पुरुष व्याघ्रः शशास पृथिवीमिमां। 22 उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। 22 नात्यगच्छत् विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मना। मित्रवान्नत सामन्तः प्रतापहत्कण्टकः। स शशास जगत राजा दिवि देवपतिर्यथा। 23
उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। 23 तैर्मंत्रभिर्मंत्रहिते निविष्टवृतोनुरक्तः कुशलः समर्थः सपार्थिवो दीप्तिम्बाब युक्तस्तेजोमयर्गोभिरिवोदितोर्कः 24। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हितसाधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। 24 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे सप्तमः सर्गः 7। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। 7। कल के एपिसोड में हम बालकांड सर्ग 8 श्लोक 1 से 12 की व्याख्या करेंगे, जहां राम जन्म की पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यदि आप रामायण के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए रामायण का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न चुकें। जय श्री राम। अगले वीडियो में मिलते हैं। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।